मोटिवेशनल कहानी झूठ की दीवानी की। हो सकता है कि आप उससे कुछ सीखें, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई बदलाव आ जाए, हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए झूठ बोलने का, नित नए आयाम स्थापित करने का कि झूठ बोल के कैसे अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहें, झूठ बोल के कैसे आप लोगों को गुमराह करें, झूठ बोल के कैसे आप लोगों की ज़िंदगानियों में तिल्ली लगाएं। तो आज हमारी जिज्जी का जो एपिसोड हमने देखा भाई हमको सुनकर इतना हंसी आई, इतना ज़्यादा हंसी आई कि हम एकदम ना हंस हंस के पगलाए गए कि भाई अब इतना ही बचा है कि हम झूठ की दीवानी की मोटिवेशनल स्टोरी सुन कर प्रेरित होंगे, प्रेरणा लेंगे हैं, अपनी ज़िंदगानी को एक नई दिशा देंगे, एक नया मार्ग हम खोजेंगे, एक नए पथ पे हम चलेंगे। हाँ, दुनिया जहान में इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, उनका सबका क्या होगा, झूठ की दीवानी सबका ना धंधा पानी बंद करा देंगी। वैसे भी तमाम मोटिवेशनल स्पीकर में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा, कोई उनके ऊपर तोहमत लगा रहा, कोई उनके ऊपर तोहमत लगा रहा है। वो खुद इतना कानून और विवादों में फंसे पड़े हैं कि क्या ही बताएं। घर में तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं, घर में तरह कलह चल रही हैं। ऐसे में ना उन स्पीकर्स के साथ तमाम तरह के जो मुद्दे जुड़ गए हैं, कभी घरेलू हिंसा का, कोई अपनी बीवी को प्रताड़ित कर रहा, सीसीटीवी फुटेज तक निकल के आ रहे हैं, इधर उधर दिख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जिज्जी ने सोचा कि भाई साहब इनका सबका तो करियर डामाडोल हो रहा है, कोई विवादों में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, तो ना अब इन पे लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा। भाई तमाम लोगों ने उंगलियां उठाई कि अच्छा ये मोटिवेट करते थे, खुद हाथ उठाते हैं, खुद ऐसी हरकतें करते हैं, इनसे हम मोटिवेट हो रहे थे। तो भाई वही बात है कि खाने की और दिखाने की ओर हैं। तो जिज्जी ने सोचा क्यों ना अब मैं ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं। कहाँ? अपनी वाईटी पर। वाईटी पे आए के हम ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे, लोग सुनेंगे और दंग रह जाएंगे, और भाई हमारे लिए कुछ नए ऑडियंस जुड़ जाएंगे हैं। तो जिज्जी नित नया प्रयास करती हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ड्रामा करती हैं, कबो खाना खजाना वाला, तो कबो कुछ और, तो कबो कुछ और, लेकिन वो चला नहीं। तो भाई अब चला नहीं तो जिज्जी ने कहाँ चलाया है जिज्जी ने चलाया है आज अपनी स्टोरी से सबको प्रेरणा देंगी हैं। लोग तो कुछ बोलते हैं, लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी के नए रास्ते पर चढ़ जाएंगे। खड़ंजा हो, रोड हो, नाली हो, पता नहीं कौन से रास्ते पर आप जाएंगे। हाँ, कीचड़ कचरा से दूर रहिएगा, ये भी जिज्जी सिखाएंगी, क्योंकि जिज्जी ने ही छोटकन्नी को सिखाया था कि कीचड़ को कैसे ना इधर दूर करने का, और कूड़े कचरे को कैसे ना दूर करने का, और कैसे बड़ी बड़ी बातें हाँक के अपना डॉलर छापने का। तो जिज्जी अब हमारे नए पद पे चल चुकी हैं। जिज्जी ने कहा चलो खाना वाना खा लें, क्योंकि झूठ की कहानियाँ बनाने में है ना, लोगों के ऊपर कीचड़ कचरा उछालने में, लोगों को टारगेट करने में थोड़ा एनर्जी लगता है। तो उसके लिए पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगी आज हमारे झूठ की दीवानी। आए है जिज्जी, अब यही दिन बाकी रह गए हम कि हम आपकी झूठी सुनी कहानी उससे प्रेरणा लें। चलो भाई, तो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। हाँ जिज्जी, शुरू करिए शुरू करिए। फिर भाई जिज्जी ने कहानी शुरू करी अपने मोटापे से पतरापे की ओर जो रास्ता गया था, जो रास्ता जिज्जी ने अपनाया था, उस पे जिज्जी ने एक रिंगटोन भी लगाया था कि जिसको जो कहना है कह लेने दो, तेरा भी वक्त आएगा, तू भी हिसाब किताब चुकाएगा, पैसा रुपया का या फिर गाली गलौज का। जिज्जी यूँ क्लियर कर दिया करो, कहा कि आप सबके हिसाब किताब की कहानी अलग होती है। भाई इनके यहाँ पर ना सब्जी भाजी धनिया मिर्चा भी लिखा जाता है, अगर सब ये सब साथ में रहने लगते हैं कि तुमने इतना खर्च किया, तुमने इतना खर्च किया, तुमने इतना खर्च किया, तो कौन सा हिसाब किताब, ज़रा इस पर भी प्रकाश डाल देती हैं। और फिर वही बात है जो हम 565,000 बार सुन चुके हैं कि जिस टाइम हम वाईटी पे आए थे उस टाइम ना तमाम लोगों ने मुंह बनाए थे, तमाम लोगों ने ऐसे वैसे न जाने कैसे कैसे उंगली दिखाए थे, तमाम लोगों को ये चीज़ रास नहीं आए थे। उस टाइम ना लोगों को हम बहुत ज़्यादा नहीं भाए थे, लोगों ने हमको बहुत ज़्यादा गरियाया था, लोगों ने हम पे कोई कसर नहीं छोड़ी उंगली उठाने में, लेकिन हम अडिग रहे, बिल्कुल खड़े रहे कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो कहना कहने दो, जिसको जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना लगाने दो। अब हम जिस रास्ते पे चल चुके हैं, अब हम ना इधर होंगे ना उधर होंगे, सीधे जाएंगे। पहाड़ तालाब नदियाँ नाला चाहे जो आवे, कीचड़ में गिर जाएंगे, लेकिन हम सीधे जाएंगे।
फिर वही डाइट वाली कहानी। हाँ, लेकिन बता दिया, एक नोट जारी कर दिया, एक विज्ञप्ति जारी कर दिया कि नोट, हम यहाँ पर जो भी बताते हैं, है ना, इसका मतलब ही नहीं कि आप कैसे भी फॉलो करें। पहले आप मिलें अपने डॉक्टर से। डॉक्टर अगर आपको बताता है कि आप ये कर सकते हैं तभी करिए। तो भाई जी आपका डाइट काहे कोई फॉलो करे, डाइटिशियन से ना मिल ले कि हमको यूँ बीमारी, हम इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, अब हमको ये डाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब जी आप ना ये जो ट्रैक चुने हो ना, इससे भी कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि 5565 बार हमने ये देख चुका है। कभी आप यू डाइट वाले देखो, जिज्जी के पास 4-5 टॉपिक हैं, आज हम आपको उनसे अवगत कराते हैं। डाइट, एंजाइटी, वो बच्चा जो जिज्जी की ज़िंदगी में आए के चला गया, हालांकि उसके बारे में तमाम तरह की बातें उठी थी जो कि मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन जिज्जी इस बात को कभी नहीं समझती है, इस चीज़ को बार बार वाईटी पे लाती है। इसके अलावा जिज्जा जी ने जो उसको इंडिपेंडेंट होने का टैग दिया कि मेरे प्यार की बाउंड्री इतनी दूर है, चाहे जितना तुम उसमें पैर पसार, चाहे लेट जा, चाहे जहाँ जा, बस डॉलर कमा के ला। फिर सासू अम्मा के साथ बॉन्डिंग, घर वालों के लिए खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी, ससुराल वालों पे ताना। उसके अलावा कभी कभी अपनी बहन की कंट्रोवर्सी कागजी पति वाले में घुस जाना। इसके अलावा मैं गाड़ी चलाती हूँ, चाय पीती हूँ, खाना खाओ, चाय पियो, जलेबी खाओ, समोसा खाओ, वज़न कम करो, घूमते रहो, फिरते रहो, जब आपका मन करे झोला उठाओ, घूमने चले जाओ, दुनिया जहान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मन गढ़ंत बातें बनाना, कभी कभी लोगों को इमोशनल कर जाना, अपने पापा जी का टॉपिक उठाना, मम्मी जी का स्ट्रगल सुनाना है, और कभी कभी ख्याली पुलाव पकाना है, ऐसा वैसा, मुंबई जाना, शिमला की ट्रिप, शिमला मेरा प्यार है, शिमला मेरा दुलार है, शिमला में मेरा दिल है, शिमला में मेरा जान है, न जाने शिमला से कौन सा अटैचमेंट जिज्जी गिनाती रहती है। इसके अलावा दुबई वाला, लखनऊ वाला, पटना की अकेली लड़की, और अभी नया जो हुआ है जर्मनी में जिज्जा जी का अपॉइंटमेंट, लेकिन जिज्जा जी के अंदर देश प्रेम जागा। उन्होंने कहा ना, मैं जर्मनी नहीं जाऊंगा, मैं देश और अपनी बीवी से प्रेम निभाऊंगा। जिज्जा ने त्याग कर दिया और जर्मनी का जॉब छोड़ दिया। तो ये इतने सारे टॉपिक हैं, हो सकता मैं 2-4 भूल गई हूँ, जितने मुझे याद थे मैंने आपको याद दिला दिए। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, है ना। चीला पापड़ और ये जो सब हैं, और जिज्जी की हमारी फेवरेट जो डिश है वो कौन सी है आपको पता है? अरे नहीं पता, हम आपको बता देते हैं। जिज्जी का जो राष्ट्रीय खाना है कड़ी है, और उसके बाद पीले चावल अक्सर इनके यहाँ पे बने जाते हैं, और लोगों को खासकर टरू वालों को उल्लू बनाना, ये सारी चीज़ें अक्सर जिज्जी हमारे अपने साथ 2017 से है ना, हाँ 2017 से अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे ना उन्होंने बात करी है। और कब्बो कुछ अलग ही जोन में चले जाना, कुछ नए ड्रेस में आ जाना, कभी कुछ नया कहानी ले आना, वो कभी कभार चलता है। इसके अलावा वाकई में जिज्जी ने ऐसा कुछ अलग नहीं किया है जिससे जिज्जी की ग्रोथ हो, है ना। और कुल मिला के अगर सच्ची बात कहूँ तो आप सबको भी पता है कि जिज्जी के झूठ को सुन सुन के ना जनता ने इनसे एक डिस्टेंस कायम कर लिया है कि भाई झूठ की दीवानी अब हमसे हो ना पाएगा। ऊपर से इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, और अब तो भैया इन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई सुना है कि कुछ सब्सक्राइबर छोड़ के भी जा रहे हैं। जिज्जी ने बोल दिया मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आता, मेरा डाइट पसंद नहीं आता, मेरे खाना बनाने से, मेरे बिना तेल के खाने को देख के अगर आपको यक की फीलिंग आती है तो आप यहाँ किस लिए हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। तो भाई सब्सक्राइबर को भी अक्सर ये टारगेट करती रहती हैं, सब्सक्राइबर को भी अक्सर गरियाया करती हैं, ये भी इनका प्रमुख कार्य है। ज्वार बाजरा रुपेश खाना, ज्वार लेके आना, जीजा को साथ में घूमने जाना, यही सब कहानी थी। पूरी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आप मोटिवेट हों, वही वाली कहानियाँ अपनी जिज्जी ने सुनाई हैं। लोगों ने कैसे उनको प्रताड़ित किया, कैसे सवाल उठाया, कैसे उन्होंने मोटापा घटाया, कैसे उन्होंने जिद बांधी, कैसे उन्होंने लोगों को बस इग्नोर किया। जिज्जी कबो ना ट्रू वाली अपनी कहानी सुनाओ कि कैसे अपने लोगों को टारगेट किया, कैसे अपने लोगों की ज़िंदगी में एंट्री मारी, वो वाली कहानी सुनाओ तो लोग ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे, है ना। ये सब कहानी लोग जानते हैं कि उल्लू बनाने के अलावा आप इसमें कुछ नहीं कर रही हैं, इनका ना सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो जिज्जी अब बेसिकली एक नए पथ पे चल चुकी है कि अब हम ना इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, छोटा छोटा कंट्रोवर्सी वाला भी पार्ट बोल देंगे, टाइटल कुछ ऐसा रख देंगे, नहीं तो टाइटल छोड़ ही देंगे, ऑटोमेटिक वो डेट और तारीख आ ही जाएगा, है ना। इसके अलावा जिज्जी आजकल ना विगत पुरानी चीज़ों को भूल चुकी है। मतलब भाई जो जिज्जी ने करा था उधर हैं, कैसे ना मम्मी जी के मुंह में माइक ठूसा था, अगर उस पर जिज्जी एपिसोड बनाओ है देखो ना,
कैसे कैसे भैया व्यूज़ आए बता रहे हैं। जैसे छोटकन्नी जिज्जी के आए रहे हैं, जब कूड़ा कचरा कीचड़ करती थी, मम्मी जी जाओगी कि नहीं जाओगी हैं। हालांकि झूठ की दीवानी ने भी वो सारा काम कर दिया है, जैसे छोटकन्नी ने करा अपने पुराने वीडियो सारे पब्लिक, वैसे इन्होंने भी सिड के साथ मेरे साथ छोड़ के कहाँ चली गई बच्चे को, पार्लर वालर जब गई थी, वो सारा कहानी जिज्जी ने पब्लिक कर दिया जिसमें बच्चा था। अब जिज्जी को कोई समस्या नहीं हो रही। 2 दिन पहले जिज्जी फिर से भाषण दे रही थी कि इसलिए मैंने उसको सोशल मीडिया से दूर कर रखा है, अब मैं उसको प्राइवेट ही रखूँगी, जब वो बड़ा हो जाएगा तो डिसाइड करेगा कि वो आना चाहता सोशल मीडिया पे कि नहीं। तो जिज्जी आपकी बहन ने तो सारे वीडियो पब्लिक कर दिए हैं, जिज्जा जिज्जी घुमा रहे हैं, खिलाए रहे हैं जब आप पार्लर गई थी, और न जाने कितने वीडियो। तो भाई आप उनको प्राइवेट कराइए। चिंटू के लाइफ को आपको पब्लिक नहीं होने देना, आपने बोला था। अब वो पब्लिक हो गई उसकी लाइफ, तो वो प्राइवेट तो रही नहीं। अब बच्चे का मन है कि नहीं है, अभी तो बता नहीं पाएगा कि उसको सोशल मीडिया पर दिखाया जाए। तो भाई ये है इनका उल्लू बनाने का तरीका। हमेशा ये लोग ये करते हैं और आज भी इन लोगों ने यही किया। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, जिज्जी हो सके तो अपने ससुराल वाले मुद्दे पे आइए, टरू वाला इंटरेस्ट लेंगे कि आपका उस एक कमरे पे हक हुआ कि नहीं हुआ। उस घर को जो आप सजाना चाहती थी, मम्मी जी बोली थी कि आए कि वहाँ पे अपना जो भी है सेट सुट कर जाओ, जब मन हुए तब आओ, उसके ऊपर बोलिए हैं। बाकी जिज्जी का जो फेवरेट टॉपिक है वो यही है, अब जिज्जी बतावे या ना बतावे हैं। जिज्जा जी हमारा PhD धारक कब जिज्जी का ऐसी स्क्रिप्ट दे रहे हैं कि देख अब तू इस पे लग जा, व्यूज़ आज कमाएंगे कल कमाएंगे, एक दिन बढ़ जाएंगे। क्योंकि तेरी जो पुरानी वाली वीडियो हैं जिसमें तो अपना घर वर दिखा रही, डाइटिशियन वाला दिखा रही है, 3 बेडरूम सेट दिखा रही, मिलियन व्यूज़ हैं हमारी जिज्जी के वीडियो पे। ऐसा वैसा ना समझो। और कुछ वीडियो वायरल हुई थी उस टाइप वाली जिससे जिज्जी एकदम लाइमलाइट में आई थी, वो तो अब पब्लिक होंगी नहीं, प्राइवेट होंगी। क्योंकि अब जिज्जी ने एक अलग इमेज बना ली है। उस टाइम ना दूसरी इमेज हुआ करती थी, थंबनेल भी दूसरे हुआ करते थे। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? आप कितना ज़्यादा प्रेरित हुए, कितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कुछ नया बदलाव आया, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। अब छोटकन्ने जिज्जा का जो स्टोरी आया उसके ऊपर करेंगे वार्तालाप थोड़ी देर के बाद। चलिए जी, टाटा बाय बाय।